नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है रिमूव टू का है कि हम वाक से रिमूव टू कैसे करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल हमारा है, द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। इस वाक्य में दो जगह टू आया हुआ है, एक है T-O-O-2 और दूसरा हमारा है TO2। इन दोनों टू को हमें वाक से हटा देना है। तो पहला टू जो हमारा है एडवर्ब टू जिसको हम कहते हैं, इसको हटाकर इसके स्थान पर हम लिखते हैं सो। और दूसरा टू जो हमारा है, जो हमारा इन्फिनिटिव टू है, इसको हटाकर इसके स्थान पर सबसे पहले हम लिखते हैं डैट। उसके बाद कर्ता के अनुसार प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ पर हम अगर टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन और पास्ट में है तो कुड का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग कर लेने के बाद ये हमारा टू हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी शब्द रहेगा उसको हम जो है लिख लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा है, द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। तो द टीचर हमारा है, इसको लिखेंगे हम द टीचर। इज है तो इज लिखेंगे। अब इस टू को हटाकर हम लिखेंगे सो। द टीचर इज सो, एडजेक्टिव हमारा है ओल्ड। द टीचर इज सो ओल्ड। अब इस टू को हमें हटाना है तो पहले लिखेंगे डैट। डैट को लिखने के बाद लिखा है कर्ता के अनुसार प्रोनाउन। तो कर्ता हमारा द टीचर है, इसके अनुसार प्रोनाउन हमारा आएगा यहाँ पर ही। फिर अगला स्टेप है कैन या कुड में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो जब हमारा टेंस प्रेजेंट में होगा तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, जब पास्ट में होगा तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट में लिखेंगे कैन। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा है नॉट, कैन नॉट। और कैन नॉट का प्रयोग करने के बाद ए टू हमारा हट गया। उसके बाद जो भी शब्द रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे वर्क हार्ड। अब आंसर हमारा हुआ, द टीचर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। इस तरीके से मित्रों हम रिमूव टू करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, द लायन वाज टू ओल्ड टू प्ले। इस वाक से भी हमें रिमूव टू करना है। एग्जाम्पल है, द लायन वाज टू ओल्ड टू प्ले। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखिए कि द लायन वाज है, इस टू को हटा के हम लिखेंगे सो। एडजेक्टिव हमारा है ओल्ड और इस टू को हटाने के लिए हम चार चीजों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डैट, फिर कर्ता के अनुसार प्रोनाउन। यहाँ तक जो कर्ता हमारा है वो है लायन, इसके लिए हम दो प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा ही का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। दैट, ही या ही, इट या ही। उसके बाद टेंस हमारा पास्ट में है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे कुड। आगे लिखेंगे नॉट, कुड नॉट। और क्रिया हमारी है प्रे, हम प्रे लिखेंगे। इस तरीके से वाक से हमारा रिमूव टू हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारा है,
weak to pass the exam। इस वाक्य से हमें रिमूव टू करना है। एग्जाम्पल हमारा है सी इज टू वीक टू पास द एग्जाम। वह इतना अधिक कमजोर है कि वह परीक्षा को पास नहीं कर सकती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टू है हमारा, एक एडवर्ब टू है, दूसरा हमारा इन्फिनिटिव टू है। इन दोनों को हमें इस वाक्य से हटा देना है। तो पहले लिखेंगे हम सी इज टू को हटा के सो, एडजेक्टिव हमारा है वीक और इस टू को हटाएंगे डैट। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन सी है तो हम सी लिखेंगे, ही रहेगा तो ही लिखेंगे, दे रहेगा तो दे लिखेंगे। तो यहाँ पर सी है लिखेंगे सी। टेंस हमारा प्रेजेंट में है, कैन लिखेंगे यहाँ पर हम, नॉट लिखेंगे डैट सी कैन नॉट। उसके बाद पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। इस तरीके से हमारे वाक्य से रिमूव टू हो गया, हमने टू को हटा दिया। अगला एग्जाम्पल हमारा है द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। अगला एग्जाम्पल हमारा है द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। यह चाय मेरे लिए बहुत ही अधिक गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। इस वाक्य से भी हमें रिमूव टू करना है। यह एग्जाम्पल और एग्जाम्पल की अपेक्षा कुछ अलग है। आप देखें यहाँ पे आया हुआ है फार्मी। तो जब फार्मी रहेगा तो हम लिखेंगे फार्मी रहेगा, उसको बदल के डैट के बाद हम लिखेंगे आई। फार्देम रहेगा तो हम डैट के बाद लिखेंगे दे। फार हर रहेगा तो हम सी लिखेंगे। फार अस रहेगा तो हम बी लिखेंगे। फार यू रहेगा तो हम यू लिखेंगे। फार हिम रहेगा तो हम ही लिखेंगे। और इसी तरीके से फार हर रहेगा तो हम सी लिखते हैं। सी वाला प्रोनाउन हो चुका है। इस तरीके से जब इन्फिनिटिव टू के पहले, जब इन्फिनिटिव टू के पहले फार्मी आया रहेगा तो डैट का प्रयोग करने के बाद फार्मी को हम आई में बदल देते हैं। अगर फारदेम आया है तो उसे हम दे में बदल देंगे। फार हर आया है तो उसे हम सी में बदल देंगे। फार अस आया है तो बी में बदल देंगे। फार यू है तो उसे हम यू में बदल देंगे। और फार हिम अगर आया है तो उसे हम ही में बदल देंगे। और शेष नियम पुराना ही, पहले वाला ही नियम चलेगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू ड्रिंक। तो यहाँ पे एडवर्ब टू हमारा है जिसका अर्थ होता है अधिकता। यहाँ इसको लिखेंगे हम द टी इज टू को हटा के लिखेंगे सो हार्ड। उसके बाद इस टू को हटाएंगे हम। इस टू को हटाने के लिए हम लिखेंगे डैट। डैट को लिखने के बाद यहाँ पे जो फार्मी है, फार्मी को हम बदल देंगे आई में। यहाँ लिखेंगे आई। टू को हटाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डैट। डैट को लिखने के बाद अगर यहाँ फार्मी है तो हम उसको लिखेंगे आई। फारदेम है तो यहाँ लिखेंगे दे। इसी तरीके से हम उसको लिखते जाएंगे। शेष नियम पुराना ही है। टेंस हमारा जो है प्रेजेंट में है, हम यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट, डैट आई कैन नॉट। उसके बाद क्रिया हमारी है ड्रिंक। हम ड्रिंक लिखेंगे और ड्रिंक को लिखने के बाद टी के अनुसार यहाँ पर हम टी के लिए ऑब्जेक्टिव के यूज करेंगे इट, कि मैं इससे नहीं पी सकता। अब इसका अर्थ हो गया द टी इज सो हॉट, चाय इतनी अधिक गर्म है
डैड की आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता है, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। इस तरीके से हम वाक से रिमूव टू करते हैं।